है दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं कैराना लोकसभा की सीट पर और यहाँ पर एक गांव है दोस्तों उमरपुर। साथियों यहाँ पर कुछ युवक भी हैं और कुछ बड़े बुजुर्ग भी हैं और यहाँ पर पूर्व प्रधान भी बैठे हुए हैं गांव के। इनसे भी आपका परिचय कराते हैं और थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे 2024 में इस गाँव का क्या माहौल है। तो साथियों आइए आपका परिचय कराते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। क्या नाम है जी? करनैल सिंह। कर्नैल जी, 2024 में क्या माहौल है इस गाँव का? भाई इकरा के वोट देंगे। 2014 से 2024 में क्या कारण रहा बीजेपी से जो इस बार इकरा के वोट जा रहे हैं? राजी नहीं युवा पढ़ी लिखी लंदन में शहर है, किसी तो गाड़ी नहीं देती। प्रदीप चौधरी से क्या वो है मतलब आपकी? बस विकास के बारे में लोग बात बताओ जाए, यहीं को हो जाए, कोई विकास नहीं करे आता नहीं। बीजेपी ने तो काफ़ी ज़बरदस्त नारा दिया है, विकास ही विकास, चारों तरफ सड़कें देख लो, यहाँ पर कुछ भी देख लो, मतलब विकास बहुत ज़्यादा क्या है। विकास तो खालतपुर के बताओगे, यूँ कहते कि मरने जीने में भी नहीं आता। खालतपुर के बताओ थे मेरे तो परसों तीन चार दो बालक एक बार मरे, दो एक बार। वो कहते गुरु कोई आया ही नहीं, पता भी लेना है, मगर वही गलत है। ताऊ जी, इस गांव में कौन सी कास्ट है? भाई जाट हैं, पंडित। हाँ, टोटल जाट है? नहीं, विश्वकर्मा भी हैं। पूरा गांव भी नाराज है, कुछ लोग नाराज हैं? नहीं नहीं नहीं, कुछ है उसके बीजेपी के भी, है। क्या माहौल है इस गांव का? कितने वोट जा सकते हैं, कितने वोट जा सकते हैं दोनों पर? बराबर से होगा। कितने वोट हैं इस गांव में टोटल? पड़ेंगे 450। 450, 200 पहुंच जाएंगे दोनों। प्रदीप से इस बार नाराज क्यों हैं लोग बाग? काफी ज्यादा नाराज। कोई नहीं, हमारे तो क्षेत्र का नाराज उसका कोई नहीं है। आज आपके पास में ही गंगो कस्बा के अंदर योगी जी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप वहाँ पर गए थे? ना, गए नहीं? ना, नाराजगी ज्यादा है? नहीं, इतनी नहीं है। इतनी नहीं है। कुछ विचार बदल सके, जैसे माननीय योगी जी आए थे? नहीं, योगी जी के बदलेंगे, उनके ठाकुरों के उनके बदलेंगे, हमारे तो जाट हैं हम तो। एक तरफ राजपूत भी काफी नाराज हैं, इसका कारण क्या है ताऊ जी? राजपूत का कुछ जो कहे प्रतिभोजों के मीर भोज रहा, बता दो करो मीर भोज का कहें रोड़ा चल रहा हो तो राजपूत आपके हिसाब से इस बार बीजेपी के खिलाफ जा सकते हैं? जा सके ना, जोर लगाए भाई नेताओं ने। भाई जैसा योगी आ के तक ये माहौल बनेगा। सैनी समाज भी बनता हुआ कहें, धर्म सिंह सैनी का रैत कर दिया कहें, बताओ गठबंधन का पूरी समाज लग रहा है। आज विजयकरण वहाँ बैठा कहूँ लहर है इस बार इकरासन की? लहर के मेरी समझ में तो 1.5 लाख के करीब जीतने की उम्मीद लग रही। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, मेरे ख्याल में 300 भी पार नहीं हो रहा, दिखा मुझे तो। अगर 300 भी पहुंच गए तो फिर भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बन जाए तो नहीं रहे। ताऊ जी, इस बार जयंत चौधरी का जाना बीजेपी में, ये कैसा लगता है आपको? भाई बीजेपी के ही वोट दिए थे पहले जाटों ने, सारों ने। कोई काम बता दो, मेरे तो सब में जाटों के में जीते, सारों में जीते। तो इसी कारण बीजेपी में गए जयंत चौधरी? बीजेपी में चले गए, छोटे लोग हो रही है, ठाकुर है, वो सारी बिरादरी उंगत इंगत छिधर बिधर रहेगी। तो जयंत चौधरी तो आपके भरोसे ही बीजेपी में गए थे? भरोसा तो लोकसभा का एक सीट है, उसकी मंत्री तो बनना उन्हें बना ही देंगे बीजेपी वाले तो। नमस्ते जी। हम तो एक योजना रही जी, भी सारा काम दुखी हो गया। क्या नाम है जी? राजीव कहता है भाई। राजीव जी, हाँ। क्यों दुखी हो, मतलब क्या कारण है? पता नहीं भाई, हमारे पर एक बार प्रधानी आई नहीं, मान पर यो नहीं लग रहे बनान जी भी है, दुखी हो गए। एक योजना करी हमारे पर यो ने। सही भाई। क्या माहौल है 2024 में? भाई करा का ही है यहाँ तो। इकरा का ही है। हाँ इस गांव ने शायद 2-3 दिन पहले इकरा का प्रोग्राम भी लिया था। हाँ, एक करनाल प्रधान के यही लिए था। यही लिया। हाँ, पकौड़ी हलवा बर्फी ठंडे पूरा काम आया था एक तरफी। रोजा इफ्तारी भी कराई थी शायद। रोज अभी यही खुले था। यही खोल हाँ हाँ, तो काफी ज्यादा माहौल है इस बार। एक तरफ फंसी है बस, और वोट लिकट जाएंगे बीजेपी के। सोट लिखते हैं या शायद दिखावे गई है। हाँ वो वही है, तो हमेशा हमेशा वही कर रहे लोग, हड़वे ठड़े था डराया कहीं था, वो काम सा कर रहे। बीजेपी का कैसा माहौल है इस बार? ये भी करनी है कुछ भी। योगी जी भी आए थे गंगो के अंदर? हमारे गाँव में तो गए नहीं, 2-3 गए बस। 2-3 गए। हाँ, मेरा नाम है जगमेर सिंह जगमेर सिंह जी। जी, क्या माहौल है इस गांव का 2024? इस गांव का बहुत बढ़िया माहौल है जी। किसकी तरफ रुझान है? इकरा की तरफ है जी। इकरा की? जी बढ़िया माहौल है एकदम। बढ़िया। एक तरफ योगी जी, गंगो माए, माननीय प्रधानमंत्री जी सहारनपुर के अंदर आए, इस पर क्या विचार है? बहुत, हाँ बहुत ही ठीक ठाक बढ़िया है। ये अपना एक बार एमपी साहब आए थे यहाँ से। हाँ, यहाँ से जैन हुकम सिंह जी। स्कूल में मेरे समय 10-20 हज़ार रुपये लगवाए गए थे।
और कहा था कि यहाँ से लड़कियों का वो जैने वो करो मैं और देखा था यहाँ तक जाएगा जैने बोला पर दिल्ली लगा हम परेशान हुए थे हैं क्यों नहीं यार हमने तो मेरे में 2 योजना तो भाजपा के टोटली काम ना उठ गए रे हैं कहाँ तक देंगे इसके वोट आंधी थी पिछली बार 2019 में, 2014 में। पूरे 550 वोट दिए थे इस गांव ने। यही कारण है बीजेपी में जाने का जयंत चौधरी का। जय चौधरी का नहीं जय चौधरी नहीं गा जट तो पूछ के जट तो पूछ के जाता तो जो है नहीं 5 साल पहले जाता। जयंत चौधरी तो कह रहे हैं जी कि जो मैंने सबकी राय ली है अपने लोगों की सब झूठ बोल रहा। हाँ यही जी बेटे हम हैं यहाँ तक तो आज तक भी होने दिया ना और गया जिब हैं जिब जाट कहते जिब तो गया नहीं। अच्छा आंधी थी जिब आप लोगों ने पहले कहा था उनसे हाँ जाने के लिए कहा जिब गया चुपचाप बह गया चुपचाप ही बह गया चुपचाप ही रहेगा। तो जी 2024 में मैं हर गांव में जाता हूं और लोगों की अलग अलग राय लेता हूं और थोड़ी जानने की कोशिश भी करता हूं। तो इस बार लोग हवा तो बता रहे एक राशन की, लेकिन फिर अंदर से कुछ और आवाज आ रही है। इसके बारे में क्या? नहीं हमारी आवाज़ हमारे गांव की या जो है हमारा जो भी गुआंढ या वो है इकरा का ही रहेगा बिल्कुल। कितने वोटों से जीत कर जा सकती है इस बार? 2 लाख वोटों से 2 लाख वोटों से 100%। हाँ एक तरफ तो मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। हाँ 400 का में सब 250 पार ही हो जो मोदी का। अच्छा हाँ तो साथियों यहाँ पर काफ़ी नाराज हैं युवक। आपका और लोगों से परिचय कराएंगे और थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे। नाम है आपका? अंकित कुमार जी। अंकित कुमार जी, बेरोजगारी काफ़ी बड़ी ज़्यादा समस्या है इस बार, जो लोगों की राय लेता हूँ मैं और बताते भी हैं लोग बाग। इस पर क्या विचार है आपके? हाँ समस्या बहुत है जी। अभी वैकेंसी निकली थी यूपी पुलिस की 60,000 की, तो वो भर्ती रद्द कर दी जी इन्होंने। पेपर लीक हो गया पहले ही। तो पेपर लीक कैसे हुआ जी? वो सरकार की उससे ही तो है ना। 60,000 की भर्ती निकली थी और 48 लाख युवाओं ने उसमें आवेदन किया था। तो इस वजह से 200 करोड़ रुपए का इसमें वो है जी स्कैम, हाँ घोटाला 200 करोड़ रुपए का है। तो ये एक तरह से राज्य सरकार की मेरा भी क्या इसमें खर्चा है, लेकिन इसमें 1.5 करोड़ रुपए तो वैसे ही बच गए इसमें सरकार ने। 50 लाख रुपए सरकार तो एक तरफ काफ़ी ज़्यादा अपनी छाती पीटती है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, रोजगार के मामले में भी अच्छी है और सारी चीज़ों में। रोजगार तो खत्म है जी, रोजगार खत्म है बिल्कुल। बताओ कितनी मैं तो जॉब करता हूँ जी। प्राइवेट सरकारी? हाँ प्राइवेट जॉब सेक्टर में हूँ जी। जी तो क्या माहौल है जी इस बार? कुछ बदलने के चांस है नहीं? हाँ जी 70% बदलने के चांस है 70%। जी। प्रदीप चौधरी से काफ़ी नाराजगी है इस बार, क्या कारण है इसका? प्रदीप चौधरी से जी देखो यहाँ से MP भी रह चुका, वो भी रह चुका। इससे नाराजगी है कि वो लोगों के बीच नहीं जता। कोई मरो जमो उसने कोई मतलब नहीं है, न किसे मिलता है न चलता है, न उसकी कोई बात है न चीत है जी। आपके गांव में एक आध बार आए साहब बीच में इलेक्शन? नहीं शायद मेरे नहीं आई यहाँ पे एक बार भी। एक बार भी नहीं आया? एक बार प्रोग्राम हुआ शायद उसका, बस नहीं आई बीच में। आपके पास में गंगो कस्बे के अंदर आज योगी जी आए थे, बिल्कुल आई थी जी, और वोट भी मांग रहे थे कि आप लोग नाराज मत हो, आपके लिए हम सब कुछ करेंगे। इस पर क्या विचार है आपके? उन्हें तो योगी जी ने तो अपने वही खो दिए, राजपूत भाई वही गठबंधन में बैठ गए जी। अच्छा हाँ उनकी 6 से 7 गांवों की पंचायत हुई थी, अभी वे गठबंधन में जा लीजिए। वे तो स्पेशल मनाने के लिए आए लखनऊ से। नहीं मानने वे कह रहे। राहुल गांधी की खूबी क्या है? आप क्या खूबी लगी आपको राहुल गांधी की? राहुल गांधी की खूबी है क्या? खूबी नहीं, अच्छा आदमी है जी, नौजवान है, पढ़ा लिखा है, मोदी से काफ़ी अच्छा पढ़ा लिखा है। तो इस बार आप सरकार बदल कर देखना चाहते हो कि क्या चेंज हो सकता है? जी बदलनी चाहिए, 10 साल हो गए लगातार इसने जी। जी रोजगार के मामले में सरकार विफल है। विफल नहीं जी, कंडम है, ख़त्म है जी। क्या नाम है जी? किरतपाल। किरतपाल जी, क्या माहौल है इस बार? बढ़िया माहौल है भाई। कौन सी पार्टी का? भाई हम हैं RLD के, हम हैं जयंत के साथ, और बढ़िया माहौल है। जयंत का गठबंधन है बीजेपी के साथ, ठीक है। और जहाँ जयंत जाएगा वहीं हम जाएंगे। आपके ही गांव के लोग कुछ और कह रहे हैं कि हमसे पूछ कर नहीं गए। नहीं, अब कहने से कुछ लोग होक रहे हैं, चलो भाई कोई कहीं राजी कोई कहीं राजी। भाई हम तो RLD के साथ है, और जो गठबंधन का प्रत्याशी है उसे जिताऊंगे। गठबंधन का? हाँ जो हमारे गठबंधन का प्रत्याशी है उसे जिताऊंगे। प्रदीप चौधरी।
पिछले 5 सालों में प्रदीप चौधरी ने आपके गांव में कोई काम किया है? आप बहुत बढ़िया काम करा है। ये पक्की सड़क देख रहे बिना गड्ढे की, या प्रदीप चौधरी की है। मंदिर पर सड़क दी, और एक गांव में इधर दे रखी, वह बीजेपी ने के MP नया MLA ने दे रखी। बीजेपी पार्टी ने वो काम करा है बहुत। हाँ, सबका साथ सबका विकास। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई योजना छूटी नहीं है उसमें, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई बिरादरी हो, सबके बराबर है। किसी को बीजेपी कितनी सीट जीत सकती है इस बार? बीजेपी देखो जितनी पहले थी उससे बढ़का होगी, ये तो हम कह नहीं सकते कितनी जीतेगी, पर उससे बढ़का होगी। इस बार कुछ नाराजगी भी है लोगों के अंदर, ये ऊपर से ही है या अंदर से भी नाराजगी है? नाराजगी जरूर है थोड़ी सी, लेकिन भाग नहीं रहे लोग। नाराज होना अलग चीज है, भागना अलग चीज है। भाग नहीं रहे, नाराजगी तो जरूर है थोड़ी सी। वही को आपस में मन मुटाव हो जाएगा, भाई आप मेरी बात नहीं हुई, या मुझसे मिले नहीं, या मेरा कोई काम नहीं हुआ, उस वजह से नाराजगी है। लेकिन सरकार सब लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी बने। या कोई विपक्ष में वोट देने के काबिल नहीं है? विपक्ष में नहीं, अपनी अपनी पसंद है भाई। हम तो जयंत जहाँ जाएगा, जिस पार्टी के साथ जाएगा, हम तो उसी में जाएंगे जहाँ मैं जयंत के साथ। जयंत तो अभी 2 जयंत ने महीने बहुत बढ़िया फैसला करा। जयंत 2 महीने पहले बीजेपी को काफी ज्यादा कोसते थे। हर बार जयंत, आपने देखा होगा पिछली बार जयंत के ऊपर लाठी भी बरसाई गई थी, और फिर जयंत अचानक बीजेपी में चले गए। इस पर क्या राय है? वो हमारे बड़े नेताओं का फैसला है। वो जो फैसला करेंगे सोच समझ के करेंगे और सही करेंगे। तो जाट समाज कुछ नाराज भी है, कुछ RLD के साथ जा रहा, कुछ दूसरी तरफ जा रहा है। ये सचमुच ही है या दिखावे का है सिर्फ? जाट समाज ज़्यादातर RLD जयंत चौधरी के साथ ही जाएगा ज़्यादातर, लेकिन हम संख्या तो हमें पता नहीं भाई, लेकिन ज़्यादातर। एक तरफ जयंत चौधरी को जो इंडिया गठबंधन था 7 सीटें दे रहे थे, और यहाँ पर जैसे ही बीजेपी में आए तो वहाँ पर इन्हें 2 सीट मिली हैं। इस पर भी आपकी क्या राय है? भाई वो बड़े नेताओं की बात है, अब हम क्या जाने बड़े स्तर पर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, हम तो कह नहीं सकते। वो तो फैसला बड़े नेता ही लेंगे, जो भी लेंगे। तो माहौल कुछ चेंज होता हुआ दिख रहा है या नहीं? नहीं, माहौल अच्छा है, चेंज नहीं होता, अच्छा माहौल है, बढ़िया माहौल है। विपक्ष में जा सकता है कुछ वोट? विपक्ष में तो कुछ हमेशा जाता है। 100% तो कहीं किसी बिरादरी का, किसी धर्म का 100% तो वोट जाता नहीं। देखो मुस्लिम वोट भी कुछ परसेंट बीजेपी पर है। एक और पूछिए। जी जी जी। देखो जयंत चौधरी पिछले बार भी तो था गठबंधन में, जीव तो उत्तम लड़ रही थी, क्या वोट गए थे पूरे दिन? क्या दोबारा सवाल बोल लो, क्वेश्चन बोल लो। इनका कहना यह है कि पिछली बार जयंत चौधरी लड़ रहे थे, गठबंधन था, तो आपने उनके साथ वोट न देकर बीजेपी के साथ वोट दिया था। तबस्सुम हसन जयंत के गठबंधन से कैराना लोकसभा से चुनाव लड़ी थी, नलके का निशान था, और हमने तबस्सुम हसन को ही वोट दिया था, नलके के निशान पे ही वोट करा था। पिछले बार नहीं मिला था कुछ। ये पिछले बार की बात कर रहे हैं। प्रदीप चौधरी 2019 में जो प्रदीप चौधरी जीत कर आए, इसकी बात कर रहे हैं। भाई हम तो जय भर चुनाव लड़ा उसके साथ ही थे, जयंत चौधरी के, तो जयंत चौधरी के साथ है। कल अगर वे जीत जाते हैं तो दूसरी तरफ आ गए इंडिया गठबंधन की। अरे हमारी रबता जय चौधरी निर्दलीय में चले जाओ, अपनी पार्टी में चले, हम उसकी गैल रहेंगे। कोई सी पार्टी में चले जाओ, उसकी गैल रहेंगे। ईब का पहले नहीं, आगे भी रहेंगे और इब भी रहेंगे और पहले भी रहेंगे। अरे पहले नहीं थे। पहले क्यों नहीं थे भाई? और से पूछिए को क्या नहीं। नलके थे सिवा हम जाते नहीं, 11 वोट पूरे गांव से? नलके थे सिवा हम जाते नहीं। तो आपके गांव के लोग ही बता रहे हैं कि 11 वोट निकले थे। अब गांव के लोग तो नु कहेंगे 2 लाख तक, ये गांव के लोग नु करे 2 लाख तक प्रदीप हार रहा। अब नु कहने तो हर जगह के। अरे प्रदीप चौधरी मैं कह रहा सुन वो 100% हारेगा। अगर कोई जीत गया यूँ कहो जो 100% तो हारेगा, 1% कोई है। एक बात बताओ, उनने 5 लाख सुनो, अरे सुनो, मेरा ट्रेली हुई तो उसके माला पे भी हाथ नहीं लगने दिया। हर कौन था? संजीव बालियान बड़ा जैन, कोई पूछने वाला हो इन्हें। संजीव बालियान तो छोटा है, पुरानी राजनीति, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक का वो घर था, किसान भी था। उनने संजीव बालियान ने आग मारी, जयंत भाई आगे ना जा। मोदी जी ने उसकी डब लिखाया नहीं। सहारनपुर मोदी जी आए, कराने का नाम लिया नहीं। लिया हो तो बताओ। लिया नहीं। उनने 90,000 तो जीत्या। ठाकुर वोट कहाँ जे रहा? शाड़ी समाज कहाँ जे रहा?
नाराज है इस बार। नाराज है गुज्जर समाज भी नाराज, नाराज है। कोरी समाज का भी मीटिंग हो रही नाराज, कश्यप समाज नाराज, 36 बिरादरी का वोट, किल्ली बिरादरी तो 4.5 लाख, 36 बिरादरी तो मिलेंगे 1.5 लाख कह रही है। अब 1.5 लाख मिलेंगे, मैं भी कहीं कह रहा अब 6 लाख के 7 लाख के बीच में तो उस सब नहीं मिलेंगे। किसी भाई का कोई डर भय किसी का नहीं, एक राशन का इतना सन किसी में कोई हो अद बता दो वोट है उन्हें तो क्या सारा लगा तो 200 150 200 का परिवर्तन है। तो इस बार जीत रही है एक तो कोई घराने वाले भाई खुदाई तो राय दे या भाई सरकार ही ठाया का मत पेटी बदल दे, देखिए मैं कह नहीं सकता। ऑटो में तो जीत नहीं रही, ऑटो में जीत रही यू बीजेपी। कोई कहीं वाल्मीकि समाज ने मेरे अग्गा कल 4 वोट घेरे, वाल्मीकि समाज ने नहीं आवत मेरे लवे यही पड़ोस में है, 4 के 4 पोर्टल पे साइकिल पे दिए। एक मिनट में जाओ, रोक लेंगे। आपके गांव से कुछ लोग तो बीजेपी का माहौल बता रहे हैं। कहते रहेंगे सभी दुनिया है सब डाल की सब कहेंगे। इकरा चौधरी का चुनाव हर बिरादरी में वोट है, हर बिरादरी में सियाणी जिम्मर गुज्जर सब में बिरादरी में वोट है, कमार चमार सब में एक लब्बी माहौल मतों से जीतेगी। कितने वोटों से जीत सकती है? 2-2.5 लाख वोटों से करीबन। बीजेपी से क्यों नाराज हो? ये तो सभी नाराज है, मेरे तक पूछे किसी ने पूछ लिया जाएगा वो नाराज है। गरीबों की इतनी सेवा कर रही, 5 लाख तक का फ्री इलाज भी दे रहे, 80 करोड़ लोगों को राशन भी दे रहे, फिर क्या नाराजगी है बीजेपी? नाज क्यों दे रहे फ्री? यू देश का बट्टा बैठ जाएगा। यू नाज फ्री करके हमारा किसानों का क्यों 6,000 बिकता ही तो जो फ्री ने बांटते हैं बीजेपी वाले। किसानों का 6,000 रुपये कुंटल बिकता जो फ्री ना बांटता है। एक एमएसपी तो खरीद रहे करे, एमएसपी पे खरीदेंगे वो तो करे हुए ना। हरियाणा में जान दे रहे, मोदी ने कह रहा कहीं बेच लो अपनी फसल में पूरे हिंदुस्तान में, और हरियाणा में रोक है हर बार क्यों पे बिजली पे। हरियाणा के अंदर से कुछ इस तरह की न्यूज भी निकल कर आ रही है कि जो भी बीजेपी का नेता प्रचार के लिए जा रहा है उसे वापस भेजा जा रहा है, ये असलियत की खबर है? नहीं, झूठ बोल रहा है तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कहीं प्रचार कर लो किसी का कोई मनाही नहीं है। हरियाणा के बारे में क्या माहौल है आपका? हरियाणा में जैसा रिश्तेदारी वगैरह होगी इधर इकरी चल रहा, कहीं बीजेपी का कहीं कांग्रेस का ही चलता रहेगा। तो मोदी 400 पार, क्या माहौल है इस बार? गन्ना 450 पार होगा, क्योंकि मोदी कहाँ, मोदी तो पीछे जाएगा। गन्ना होगा 400 पार, गन्ना 400 पार होगा तो फिर तो मोदी आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, मोदी जो अच्छे काम करता फिर क्यों धक्के खाते? मुख्यमंत्री लग धक्के खा रहे गंगो कस्बे में। आपके गांव में कोई काम वगैरह है? भाई गांव में सड़क बनवा रखी 300 मीटर के लगभग, और हमारा मेन रोड बनवा रखा है बीजेपी पार्टी ने। एमपी साहब ने, अरे एमपी साहब ने जो 1 मीटर बनवाया वो है 150 मीटर एमपी साहब का 5 साल में। 5 साल में कोई काम नहीं किया? किसानों के मामले में भी क्या नाराजगी है इस बार? क्या बहुत ज़्यादा है। गन्ने का भाव देखो, कह रहे मामा 371 कर दिया, और उसकी वो कर रहा मुख्यमंत्री गन्ना मंत्री वोट मांगता फिर आज उसका भाव भी नहीं करने देते कैबिनेट का गन्ना मंत्री। अरे समझाओ भाई, विचार चल रहे 2 मिनट नहीं 2 मिनट का। देख बहुत बढ़िया कराटेदार नेता है, उसकी बात सुनो जी बस यही हमारा नारा करा चौधरी है। 500 रुपए का सिलेंडर 1000 का ही। हाँ, 400 रुपये का था कांग्रेस सरकार में, आज 1200 रुपये लग खरीद रहे लोग। अगर फिर मोदी बढ़िया लग रहा, 400 का था उसमें कह रहे थे कांग्रेस ने टमाटर ठेक रहे थे, घंटे ठेक रहे थे बीजेपी वाले। आपके गांव से ही लोग बात जी उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारी बिजली किसानों की फ्री कर दी भाई। 2,000 रुपये हर किसान को मिल रहे एक साल में। कितने हजार? 3 किस्त है 6। अगर आपकी वाकई में किस्त आ रही तो आपके याद रहती है। अरे मेरे में तो मैसेज भी है फोन में भाई, मेरी तो आ रही लगातार आ रही। 6 किस्त आ रही 12,000 रुपये। 2,000 हाँ लगातार आ रही भाई किस्त मेरी। और हमें तो भाई 2014 से जब से सरकार बनी, ये कह लो गवर्नमेंट लाभ बहुत हुआ, हम तो खुश है। बिजली कौन सी माफ करी सरकार में गवर्नमेंट? देखो नहीं स्केल, लेकिन मैं सब किसानों को बताऊंगा। पहले तो योगी उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली का बिल हाफ कर रखा, 90 रुपये पावर। पहले ज़्यादा था वो हाफ कर दिया।
इब्जा टोटल बिजली का भी वो फ्री कर दिया बिल, मार्च से फ्री रहा। भाई देखो, अरे सुनो सुनो, यूँ पूछो, अजीब ज्यादा सरकार थी, बिजली का बिल के था, इब सरकार में के बिल हो रहा इन मोदी जी। और सुनो, अरे सुन लो कंधे, मोदी जी कह रहे पूछ रहे सिलेंडर दिया, हाँ जी, कै रुपये का, जितने का सिलेंडर दिया उतने का ही दे दिया। अग नाज दिया कि नहीं, इमरजेंसी का नाज दे दिया, जो आपदा का उसका था वो नाज भी खुआ दिया लोगों ने। भूखमरी के कंगाल में पाकिस्तान में देख लो। जी क्या कह रहे जी आप 10,000 का मामला है? पूछ लो तारे काम के यूनियन वाले वोट कहाँ देंगे, जब फिर बताइए कहाँ देंगे जी आपके? यूनियन वाले जाने में, यूनियन वाले बताओगे, हम अपनी यूनियन वाले क्या, हम क्या बताओगे? वो बताओगे जो कर रहा यूनियन का, वो बताओगे जो सा ठेकेदार बन रहा। आप बताओ जी। उसका पूछ यूनियन हाँ जी, 12 रुपये कांग्रेस सरकार में बिल था, पावर, एक पावर का 12, आज 70-80 रुपये है, जो फ्री कर रही है सरकार। सिलेंडर 450 का था, आज 1100 1150। तो आपके महंगाई काफी ज्यादा बड़ा मुद्दा है इस बार। महंगाई का किसानों के बारे में सरकार विफल रही है। विफल। क्या माहौल है पूरे गांव का? बढ़िया माहौल है, तो इकरा चौधरी है, एक तरफ इकरा। एक तरफ। हिंदू मुस्लिम, योगी मोदी का तो एक ही रह गया, हिंदू मुस्लिम करवानी है वोट लेने। अनि कल ईद थी, सारे हिंदू क्यों गए वहां से, फिर खीर खान सारी चीज खाई मुसलमानों का है भाई। यहाँ तो भाईचारा है, तो कर रहे। मोदी जी ने भी तो ईद की मुबारकबाद दी। मुबारकबाद कैसी दे दी? वो तो हिंदू मुस्लिम करा है, योगी भी करा है, मोदी भी करा है। हम तो इकरा के साथ है, लीडर बढ़िया है, पढ़ी लिखी है, उसके देवोगे वोट, हम उसके देवोगे वोट। सब कोरी जिला इसके साथ है, इकरा चौधरी। प्रमोद है जी। प्रमोद जी क्या माहौल है इस गांव का? ठीक है जी। ठीक है, हाँ जी। बढ़िया। हाँ जी। किसकी तरफ है ज्यादा? बीजेपी की है जी। बीजेपी की हाँ जी। काफी हाँ जी, खुले वोट जाएंगे। खुले वोट जा। हाँ। कितने वोट हैं बीजेपी इस गांव के? है जी। इस गांव से कितने वोट जा सकते हैं? तो हमें पता नहीं कितने का है, यहाँ तो टोटली आधे बीजेपी का जाएंगे चाहिए। बीजेपी ने क्या काम किया पिछले 5 सालों में? यहाँ बहुत काम करियो। क्या खूबी आपको अच्छी लगी बीजेपी की? अजी यहाँ मेरी बात सुनना, रात दिन आदमी खुला फिर जा, बदमाशी खत्म। सर यार रात दिन चले जाओ, योगी और मोदी दिखेंगे सड़क पर खड़े, है कि नहीं? यहाँ तो सारे आधे उसके वोट है। आधे हैं, आधे जा सकते हैं एकरा के? आधे जाओगे। साथियों इस गांव से मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। कुछ लोग बीजेपी से नाराज भी हैं और कुछ लोग बीजेपी के समर्थक भी हैं। आधे आधे वोट जाने की उम्मीद है। साथियों इस गांव में ज़्यादातर जाट समाज के लोग हैं। कुछ लोग आरएलडी के साथ भी जाना चाहते हैं और कुछ लोग इकरासन के साथ भी जाना चाहते हैं, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो साथियों इस गांव से खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको वीडियो